हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपकी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो पिछली वीडियो में मैंने करवाया था ज्वालामुखी, उसके प्रकार। अब है ज्वालामुखी जो है उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है, यानी कि स्थल रूप, कौन कौन से स्थल रूप उससे बनते हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे कौन से भूदृश्य बनते हैं, यानी कि वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला है वो दिया है ऊंचे उठे हुए भाग, यानी कि जब ऊंचे उठ जाते हैं भाग उससे कौन से हैं। उसमें पहला दे दिया इन्होंने, कहा है सिंडर अथवा राख शंकु, यानी कि सिंडर अथवा राख शंकु, इनका निर्माण किससे होता है? विस्फोटीय ज्वालामुखी, यानी कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उस विस्फोट के होने से ये सिंडर अथवा राख शंकु का निर्माण होता है। ये होते क्या है, इसमें क्या है, जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है उससे छोटे छोटे लावा के अंश भी बाहर निकलते हैं, राख भी, धूल भी निकलती है। तो क्या होता है, जब ये लावा बाहर निकलता है तो इसकी छोटी छोटी जो बूंदें हैं वो ठोस होकर भूमि पर गिरना शुरू हो जाती है और वहां पर राख गिरना भी शुरू हो जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, जब राख और विभिन्न तरह के तत्व इसमें आकर मिल जाते हैं, धूल है, राख है, और लावा जब जमकर उस पर गिरता है तो इससे इनका निर्माण होता है सिंडर अथवा राख शंकु का। अब इसमें मैक्सिको का जो हवाई द्वीप समूह है, इसमें मैक्सिको का हवाई द्वीप समूह क्या है, वो किसका उदाहरण है? सिंडर अथवा राख शंकु का उदाहरण है। इसके बाद है अम्लीय लावा शंकु अथवा गुबंध, इसको एसिड लावा कौन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, सिलिका का अंश होता है, यानी कि दोनों में सिर्फ डिफरेंस क्या है, अम्लीय लावा शंकु और पैठिक लावा शंकु में। अम्लीय लावा शंकु है जो, उसमें क्या है, सिलिका का अंश ज्यादा होता है। अब ज्यादा सिलिका का अंश होने से क्या होता है कि उसमें गाढ़ापन होता है। अब गाढ़ापन होने के कारण क्या, वो दूर तक नहीं फैलता। मान लो कि यहाँ से क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, अब यहाँ से वो निकलता है तो लावा सिलिका का अंश होता है तो वो गुबंधनुमा बन जाता है यहाँ तक। इस प्रकार से क्या निर्माण होता है इसका, अम्लीय लावा शंकु अथवा गुबंध का। अब लेकिन क्या होता है, अगर पैठिक लावा शंकु है, अब इसका एग्जाम्पल मैं बाद में बताऊंगा। पैठिक लावा शंकु है, पैठिक लावा शंकु में सिलिका का अंश लावा के अंदर, जब जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट होने से क्या, उससे जब लावा बाहर निकलता है उस लावा के अंदर सिलिका के अंश है उसकी मात्रा कम होती है। अब सिलिका की मात्रा जब कम होगी तो वो क्या है, गाढ़ापन न होकर वो पतला होता है और वो क्या है, उसका फैलाव दूर तक हो जाता है। अब जैसे क्या है, ये तो यहाँ तक फैल गया, लेकिन अगर क्या है, इसका गाढ़ापन कम है तो ये क्या है, दूर तक फैलेगा। अब जब ये दूर तक फैलेगा तो ये किस में आ जाता है फिर, पैठिक लावा शंकु, यानी कि यहाँ तक अगर बनता है, यानी कि गुबंधनुमा बनता है, तो ये तो है आपका कौन सा, अम्लीय लावा शंकु। लेकिन जब ये दूर तक फैल जाता है तब आपका बनता है पैठिक लावा शंकु। अब इसके जो एग्जाम्पल है अम्लीय लावा शंकु का, जो इटली का स्ट्राम्बोली है, कौन सा है, इटली का स्ट्राम्बोली, ये क्या है, जो अम्लीय लावा शंकु है, इसका एग्जाम्पल है। और पैठिक लावा शंकु में जो आपका वो आ जाता है कोलंबिया पठार, कौन सा, कोलंबिया पठार, ये इसका एग्जाम्पल है, किसका, पैठिक लावा शंकु का। इन दोनों के अंदर कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डिफरेंस सिर्फ इन दोनों के अंदर किसका है, लावा के अंदर जो सिलिका की मात्रा होती है, सिलिका का अंश होता है, उसका डिफरेंस होता है। सिलिका की मात्रा ज्यादा होने से क्या होता है, जो लावा है वो गाढ़ा हो जाता है और वो क्या है, दूर तक नहीं फैलता। लेकिन पैठिक लावा में क्या होता है, सिलिका का अंश बहुत कम होता है लावा में, और क्या है, वो दूर तक फैल जाता है, इसलिए वो क्या है, उसकी आकृति पैठिक यानी कि पेट की भांति बन जाती है।
फिर आता है मिश्रित शंकु, जिसको कॉम्पोजिटिव कोन के नाम से भी जाना जाता है। अब मिश्रित शंकु, यहीं से एक चीज समझ आ जाती है कि मिश्रित क्या होता है कि इसके अंदर ऐसे शंकु होते हैं जिसमें धूल है, कहीं राख आ गई, कहीं फिर लावा के टुकड़े जमा हो गए, यानी कि विभिन्न प्रकार के अंश इसमें मिलते हैं। एक जैसे नहीं है कि लावा से इसका निर्माण हुआ है या फिर राख से इसका निर्माण हुआ है। इसमें क्या होता है, जैसे लावा जम गया, ऊपर से धूल उड़कर आ रही है, एक परत धूल की होगी, फिर क्या है छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं पत्थर के, वो वहां पर जमा होना शुरू हो गया। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की परतें इसमें मिलती है, तो ये क्या आ जाता है आपका मिश्रित शंकु। इसके बाद आता है घोंसलादार शंकु। अब जैसे क्या है, ये ज्वालामुखी है, अब इसके अंदर से क्या होता है, अगर इसी के अंदर विभिन्न प्रकार के छिद्र हो जाते हैं, अंदर विभिन्न प्रकार के जो छिद्र होते हैं इसके अंदर, घोंसलादार शंकु में क्या होता है, घोंसला क्या होगा, विभिन्न प्रकार के। अब जब ज्वालामुखी होता है उसके अंदर, बाहर नहीं, उसके अंदर ही विभिन्न जो शंकु, ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्या हो जाते हैं, शंकु बन जाते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, घोंसलादार शंकु बोला जाता है। फिर आता है ज्वालामुखी डोट या पलग। अब इसी में एक एग्जाम्पल दे देता हूं, जैसे ज्वालामुखी है, ठीक है, ये गुबंद बना हुआ है, मान लो गुबंद बना हुआ है, ज्वालामुखी से गुबंद यानी कि अम्लीय लावा शंकु बना है। तो क्या होता है, जैसे तेज गति से पवन बह रही है, बारिश हो रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा कि यहाँ पर जो लावा वो जम जाता है, ज्यादातर वो गहरा, लेकिन यहाँ से क्या होगा, इसका कटाव होना शुरू हो जाता है। अब जैसे कटाव होना शुरू हो जाएगा, अब जब ये कटाव हो रहा है इसका, तो ये कटाव होने के बाद ये जो बच जाता है, यानी कि यहाँ से तो मिट्टी का कटाव हो रहा है, तो इसका कटाव होने के कारण ये सिर्फ ये बच जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ज्वालामुखी डोट या पलक के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा। अब उसमें 7वां पॉइंट आ जाता है ज्वालामुखी पर्वत। अब जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, लगातार उसमें विस्फोट होने से क्या होता है कि वहां पर लगातार ये जो लावा का जमा होता रहता है, पत्थरों का जमा होता रहता है, राख का जमा होता रहता है, तो एक समय आता है कि वो अपने जो बराबर वाले जो भाग होते हैं उसे काफी ऊंचा हो जाता है, तो क्या बन जाता है, फिर ये ज्वालामुखी पर्वत बन जाता है। और जापान का फ्यूजियामा इसका क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है ये। अब है नीचे धसे, ये तो था क्या ऊपर उठे हुए भाग, लेकिन अब आ जाता है नीचे धसे हुए भाग, जिसमें कार्डेरा, जिसको क्या है, कड़ाहा के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जो है कड़ाहा में क्या होता है, ये कैसे बनता है कार्डेरा, जैसे ये ज्वालामुखी है, अब ये ज्वालामुखी है, तो क्या है, ये इसके अवरोध में यहाँ से लावा जब बाहर निकलने की कोशिश करता है, या कठोर ताकतवर होती है, लेकिन ये अपनी शक्ति ज्यादा लगा देता है, तो ये पूरे के पूरे भाग को क्या है, उखाड़ फेंकता है। जब ये इस भाग को उखाड़ फेंकता है, तो ये क्या बन जाता है, कार्डेरा बन जाता है, इसको कड़ाहा के नाम से भी जाना जाता है। और जापान का जो आसो है वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। फिर आता है क्रेटर झील। अब क्रेटर झील क्या है, अब ये जो कार्डेरा बना है, क्या इसमें क्या है, लगातार जब बारिश होती रहती है, बारिश होने से क्या है, यहाँ पर किसका जमा हो जाता है, जल का जमा हो जाता है, तो ये किसका निर्माण हो जाता है, फिर ये झील बन जाती है। और भारत की कौन सी, लोनार झील, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो ये है इसके ज्वालामुखी, जो हमारा विस्फोट या ज्वालामुखी से जो बनते हैं, स्थलाकृतियां बनती है, स्थल रूप बनते हैं, वो कुछ ऊंचे उठे भाग है, कुछ क्या है, धसे हुए भाग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।